हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपकी मैथ की पाठशाला में। तो दोस्तों आज करेंगे हम मैथ का चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ। इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पेपरों में वो आज सभी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि दो संख्याओं में एक संख्या 24 है, उसका लघुत्तम समापवर्तक 48 है तथा महत्तम समापवर्तक 4 है। तो दूसरी संख्या क्या है? तो पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या बराबर HCF गुना में LCM। तो हमारी पहली संख्या दे रखी है इसको 24 गुना में दूसरी संख्या को मान लिया x बराबर HCF दे रखा हमारा 4 गुना में LCM दे रखा है 48। तो 24 से कट जाएगा 48 दो बार, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू यानी 8 आ गई। जो हमारी दूसरी संख्या है वो आ गई हमारी 8। तो ऑप्शन ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दो संख्याओं का एलसीएम तथा महत्तम समापवर्तक दे रखा 84 एवं 21। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक संख्या मान लेते हैं, मान ले x, तो दूसरी होगी 4x बराबर एचसीएफ दे रखा है 21 गुना में और एलसीएम दे रखा हमारा 84। तो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4x क्लियर हो जाएगा और 21 गुना में 84, 4 से 84 कट जाएगा 21 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा हमारा √21 गुना में 21। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21। तो इन्होंने पूछा है बड़ी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या हमारी 4x है, तो 4 गुना में x का मान रख देंगे 21 यानी 84 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट। दो संख्याओं का गुणनफल 1400 है तथा महत्तम समापवर्तक 5 है। इन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी जो गुणनफल हमें दे रखा है 1400 आ गया, महत्तम समापवर्तक दे रखा 5 गुना में एलसीएम हमें निकालना है। तो एलसीएम निकालना है 1400 बटे में 5 आ जाएगा। 5 को इससे काटेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 280 यानी एलसीएम आ जाएगा हमारा 280। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 2, 3, 4 तथा 5 से भाग देने पर पूरी पूरी विभाजित हो जाए? तो इसका लेना हमें एलसीएम 2, 3, 4 व 5 का। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 60 वो संख्या है जिसे 2, 3, 4 तथा 5 से हम भाग देते हैं तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है। तो ऑप्शन ए राइट। सेकंड क्वेश्चन हमारा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसको 12, 24, 36 तथा 45 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचता है? तो इसका एलसीएम लेना है 12, 24, 36 और 45। तो हम इसे 2 से काटेंगे तो एलसीएम आ जाएगा उसका हमारे पास
दो तीन छः, छः दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, 120 दिए 360। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 360। 12, 24 तथा 36 और तथा 45 से अगर भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष आता है। तो 360 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर प्लस में 6 करते हैं, तो 366 को अगर 12, 24, 36 तथा 45 से भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 28, 35, 42 तथा 63 से भाग देने पर क्रम से 17, 24, 31 तथा 52 शेष बचते। यानी 28 से भाग दें तो 17 शेष बचे, 35 से भाग दें तो 24 शेष बचे, 42 से भाग दें तो 31 शेष बचे, व 63 से भाग दें तो 52 शेष बचे। तो पहले लेना हमें इनका डिफरेंस कितना है। तो 28 माइनस 17 यानी 11 का है, 35 माइनस 24 11, 42 माइनस 31 11, 63 माइनस 52 11। तो यानी डिफरेंस हमारा समान है, अंतर आया हमारा 11। तो हमें 28, 35, 42 व 63 का लेना है एलसीएम। यह आ जाएगा हमारा एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 1260। अगर इन संख्या को 1260 से डिवाइड करते हैं तो पूरा पूरा भाग जाएगा। हम इसमें से जो हमारा अंतर आया था 11 वो माइनस करते हैं तो हमारा आ जाएगा 1249। 1249 से अगर 28, 35, 42 व 63 से अगर भाग देते हैं तो यह शेष बचते हैं। तो आंसर आ जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5, 6, 7 तथा 8 से भाग देने पर 3 शेष आता है, लेकिन वह 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं आता। तो पहले लेंगे 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 840। तो 840 में 840 से अगर इससे भाग देंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हमें ऐड करना है 3, लेकिन 9 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो 840 एम कर देते हैं, प्लस में 3 शेष बचता, 3 वाई में 9। एम क्या रखना चाहिए, एम हमें रख के देख लेते हैं पहले 1 रखेंगे तो आएगा हमारे 843, जो कि 9 से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर रखेंगे हम एम की जगह 2, तो आ जाएगा हमारा 1680, प्लस में जो हमारा 3, 1600 आ जाएगा 83, जो कि 9 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें
जिसमें 10, 15 एवं 18 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है हमारी 9, 9, 9 और 9। अब लेना हमें 10, 15 एवं 18 का एलसीएम लेना है। 10, 15 एवं 18 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 90। ये 90 से डिवाइड करेंगे इसको, शेष बचा हमारा 9। जो यह 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे हम 9 को करेंगे माइनस, तो आ जाएगा हमारा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है 10, 15 एवं 18 से अगर इस संख्या को भाग देते हैं तो हमारे पास कोई शेष नहीं बचता। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15 तथा 24 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता। तो 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है हमारी 1000, और हमें एलसीएम लेना है 12, 15 तथा 24 का। 12, 15 तथा 24 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 120, यानी एलसीएम आएगा हमारा 120। 120 को 1000 से डिवाइड करते हैं, 960, यानी 40 शेष बचेगा हमारा। अगर 1000 में से 40 शेष यानी माइनस कर देते हैं तो हमारा 12, 15 व 24 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वह 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें करना है प्लस में, यानी 1000 प्लस में। प्लस में करना है हमें 120, 120 माइनस 40 हो जाएगा हमारा 80। तो 80 करना है प्लस में, तो आ जाएगा हमारा 1080, जो कि इन संख्या से पूरा पूरा डिवाइड भी है और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या भी है। तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 5 शेष बचे। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हमारे पास पहले लेना में 12, 18, 21 व 28 का एलसीएम। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 252। 252 को डिवाइड करते हैं 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से। पहले करेंगे 3 से, जो आ जाएगा हमारा 756, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9 के ऊपर से, इसको करते हैं हम 9 पर,
यह आ जाएगा हमारा 2268, 171, 4 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जो है इससे हम माइनस करेंगे 171, 8 2 8 9, यह आ जाएगी हमारी संख्या। अगर इससे हम 12, 18, 21 व 28 से भाग देते हैं तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक दशा में 5 शेष बचना चाहिए, तो हम ऐड करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे 5 को, तो यह संख्या आ जाएगी हमारी 9833, जिससे कि हम 12, 18, 21 व 28 से भाग दें तो प्रत्येक दशा में 5 शेष बचती है, तो ऑप्शन बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 घंटियाँ क्रम से 4 सेकंड, 6 सेकंड व 8 सेकंड के अंतराल में बजती है। यदि 11 बजे वे एक साथ बजती है तो दोबारा ये तीनों एक साथ कब बजेगी? तो हम 4, 6 व 8 का लेंगे एलसीएम, 4, 6 व 8 का लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम आ जाए इसका 24, तो यानी हमें 11:24 यहाँ पर सेकंड की बात हो रही है, तो 24 सेकंड में यह तीनों एक साथ बजेगी। 11:24 में यह 3 बार तीनों एक साथ बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3/16, 5/12 व 7/18 का महत्तम समावर्तक बताना है, यानी एचसीएफ बताना है। जब भी एचसीएफ निकालना हो तो पहले निकालना है एचसीएफ, ऊपर वाली जो संख्या है उसका निकालना है एचसीएफ, बटे में जो नीचे वाली संख्या इसका निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ होता है हमारा इसका 1, बटे जो इसका एलसीएम आ जाएगा 16, 12 व 18 का 144। एचसीएफ होता है यानी जो एक आया लास्ट में वो होता हमारा एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4/5 व 6/25 तथा 8/15 का बताना है, एलसीएम बताना है। जब एलसीएम बताना हो जो ऊपर की जो संख्या है उसका निकालना है एलसीएम, जो नीचे की जो संख्या है उसका निकालना है एचसीएफ। इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। एचसीएफ होता बड़ी से बड़ी वो संख्या जिसे ये तीनों डिवाइड हो सके, तो बड़ी से बड़ी संख्या है हमारे पास 5 से ही डिवाइड हो सकती है, तो बटे में 5 वो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5 और 2 की पावर 10 का बताना है एलसीएम। तो जब भी बेस समान हो जिसकी जो पावर है वो सबसे ज़्यादा जो होती है वही हमारा होगा एलसीएम, यानी एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 की पावर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 की पावर -2 व 3 की पावर -4 व 3 की पावर -7 व 3 की पावर -5 का बताना है एलसीएम। जब भी जो पावर है वो माइनस में ऊपर, तो जो सबसे छोटी जो पावर है वही हमारा एलसीएम होगा और बेस समान होना चाहिए। तो 3 की पावर -2 है वही सबसे बड़ी संख्या है और वही हमारा है एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1.6 और 0.32 तथा 0.064 का एचसीएफ बताना है। तो पहले पॉइंट को हटाएंगे, जो ऊपर की संख्या है उसका लेना हमें एचसीएफ, जो नीचे की संख्या है उसका लेना है एलसीएम।
तो HCF आ जाएगा हमारा 16, क्योंकि 16 बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों से हो सकती है डिवाइड। तो 16 आ जाएगा बटे LCM आ जाएगा हमारा 1000, तो ये आ जाएगा 16 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 3 की पावर 4 व 3 की पावर 6 व 3 की पावर 5 व 3 की पावर 8 का बताना है HCF। जब भी HCF बताना हो तो बेस, अगर बेस समान हो तो जो सबसे छोटी घात है जो वही हमारा HCF होगा, क्योंकि छोटी घात लेनी है जिससे यह कि सभी डिवाइड हो सके। तो 3 की पावर 4 आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 की पावर -2, 8 की पावर -5, 8 की पावर -9 एवं 8 की पावर -11 का बताना है हमें HCF बताना है HCF। जब भी बेस हमारे हैं समान, जब भी घात जो पावर हमारी वो अगर माइनस में हो, जैसे 8 की पावर -11, वो हो जाएगा हमारा आंसर। अगर प्लस में हो तो हमें ठाना है छोटी छोटी पावर वाला, अगर माइनस में है तो ठाना बड़ी पावर वाला। ये हो जाएगा हमारा HCF। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि दो संख्याओं का योगफल 189 है तथा उन संख्याओं का HCF 27 है तो उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 27x मान लेते हैं, पहली संख्या हमारी मान लेते हैं 27x व दूसरी संख्या मान लेते हैं 27y। इनका जोड़ दे रखा हमें 189। तो 27 ले लेंगे हम कॉमन, x प्लस y आ जाएगा हमारा 189। इसको अगर काटेंगे तो x प्लस y आ जाएगा हमारा 7। तो हमें बनाने हैं इसके युग्म, यानी 1 और 6 होता है हमारा 7, 3 और 4 भी हमारा होता है 7, वह 5 व 2 भी हमारा 7 होता। तो हमें बताना है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो छोटी संख्या हमारी है 1, तो 27 x के स्थान पर रखेंगे 1, यानी आ जाएगा हमारा 27 आंसर आ जाएगा। छोटी छोटी संख्या हमारी है 27। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है तथा उनका HCF दे रखा 12, संख्याएं ज्ञात करें तथा कितने युग्म संभव है। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी XY दे रखा हमारा 2160। हम पहली संख्या मान लेते हैं 12x गुणा में दूसरी संख्या मान लेते हैं 12y, तो हमारा आ जाएगा 144xy 2160। 144 आ जाएगा बट्टे में, अगर इसको काटते हैं तो आ जाएगा हमारा आंसर 15। तो युग्म बताने हैं 15। तो 1 गुणा में 15 आ जाएगा 15, व 3 गुणा में 5 यह आ जाएगा हमारा 15। तो युग्म बनते हैं इसके 2, तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा ए राइट। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।